हेलो बच्चों, वेलकम टू द चैनल हिमांशु सर। आज हम देखने वाले हैं टेंस जो है हमारा। अब हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। ये हमारा पार्ट 3 वीडियो है, ठीक है। कौन सा पार्ट 3? यहाँ पे हमने देखा था प्रेजेंट होता है। देखो पर टेंस जो है दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक होता है टाइम, एक होता है वर्क। टाइम में जो है हमारा आता है प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और वर्क में हमारा आता है इंडेफिनिट। इंडेफिनिट को हम सिंपल भी बोल सकते हैं। और फिर क्या आता है, फिर उसके बाद आता है हमारा इंडेफिनिट के बाद क्या आता है हमारा कॉन्टिन्यूअस आता है। कॉन्टिन्यूअस के बाद परफेक्ट आता है। परफेक्ट के बाद परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आता है। और ये जो चारों वर्क के जो चारों है, जो मैंने बताया, परफेक्ट, कॉन्टिन्यूअस, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, ये सब जो चारों हैं, ये चारों किसके साथ जाएंगे? प्रेजेंट के साथ भी जाएंगे, पास्ट भी के साथ भी जाएंगे और फ्यूचर के साथ भी जाएंगे, ठीक है। इस तरीके से जो है होता है। फिर यहाँ पे देखो, ये जो है ना, और मैंने ये भी बताया था, इसको याद रख लो, ठीक है। कुछ चीज़ें होती है जो हमें याद करना पड़ता है, थोड़ा याद, इसको मतलब दिमाग में बैठा रहो। अगर कभी भी इनडेफिनेट, इनडेफिनेट का मतलब क्या बताया था मैंने? इनडेफिनेट का मतलब होता है काम, जैसे वह दौड़ता है। अब वह दौड़ता है तो क्या कर रहा है? दौड़ने का काम कर रहा है। वह दौड़ता है। दौड़ता है मतलब ये नहीं कि दौड़ रहा है, दौड़ मतलब कंप्लीट अभी चल भी नहीं रहा है, और दौड़ता है मतलब दौड़ भी रहा होगा, नहीं भी दौड़ भी रहा होगा, नहीं भी रहा होगा। तो इसे ऐसा ऐसा को इनडेफिनेट बोलते हैं। कंटिन्यूअस, जिसमें आई इंग्लिश में आईएनजी लगा रहता है, किसमें? मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है तो कंटिन्यूअस है। परफेक्ट, जो काम परफेक्टली तरीके से हो गया है। जैसे वह गाना गा चुका है, ठीक है। मैं खाना खा लिया हूँ, खा लिया हूँ, ठीक है। ऐसा मतलब कंप्लीट कंप्लीट हो चुका है। तो मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। और कंटिन्यूअस में क्या हुआ? कंटिन्यूअस में मेन कंटिन्यूअस में आईएनजी लगेगा। जैसे गो यानी जाना, जाना होता है, आईएनजी लगा देंगे गोइंग, तो जा रहा है, रही है। देखो, जब भी रहा है, रही है, रहे हैं, तो उसमें क्या होता है? वो होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। अगर आप प्रेजेंट का तीनों चारों सीख लोगे, प्रेजेंट का कौन कौन सा? प्रेजेंट देखो, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अगर ये चारों सीख लोगे तो जो पास्ट का ये चारों हैं वो आपको आराम से आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बस प्रेजेंट टाइम ही चेंज होगा। बस प्रेजेंट की जगह पास्ट लिख देगा, बाकी सब वही रहेगा। पास्ट की जगह जो है प्रेजेंट की जगह पास्ट लिख के बाकी सब वही रहेगा। इस तरीके से जो है होगा किसका? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का। तो चलो हम यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे हम जो है देखते हैं। तो देखो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को हिंदी में कैसे पहचाने? अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के जो हिंदी का है, मतलब हिंदी में जो लिखा है कोई सेंटेंस, उसमें अगर लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं अगर आ रहा है, तो इससे हम पहचानेंगे क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और इंग्लिश में अगर कोई वर्ब यानी क्रिया होता है, कोई वर्ब में आईएनजी लगा है, गोइंग, वॉकिंग, ठीक है, ईटिंग, इस तरीके से अगर है तो उसको क्या जान जाएंगे? मतलब आईएनजी लगा है तो वो कंटिन्यूअस है। कौन सा? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। अब इसमें देखो, जब भी रहा है, रही है, रहे हैं, है ना, तो है से और था से हम ये पकड़ लेंगे कि है लगा है, हूँ, हो, ऐसा करके अगर है तो हम इसको पहचानेंगे कि ये जो है ये प्रेजेंट में आता है। और था, थी, थे, थो, मतलब इसे कुछ भी थे, है लग गया ना तो पास्ट में चला जाएगा, ठीक है। तो अभी जब भी ये देखो, हम ये यह जैसे मतलब यह काम चल रहा है, ठीक है, यह काम चल रहा है, तो मतलब रहा है तो रहा आ गया। अब देखो, अगर सिंपल, और एक बात ध्यान देना, जो कंटिन्यूअस टेंस कि रहा है, रही है, रहे हैं, तो क्या है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। और फिर उसमें मेन वर्ब में आईएनजी लग गया। देखो यहाँ पे ये जो मैंने बताया है, और आपको ये सब तो मालूम ही है, ठीक है। इसके बारे में डिटेल में बता दिया पार्ट 1 में, आप देखिए। मोहन एक पत्र लिख रहा है। देखो, इसमें हम देख सकते हैं कि रहा है, रही है, रहा है, जितना भी सेंटेंस है सब में आ गया। अफर्मेटिव 3 टाइप के होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। ये सब बता चुका हूं मैं। तो मोहन एक पत्र लिख रहा है। अब मोहन क्या है? मोहन एक सिंगुलर है, तो इसका लिखेंगे मोहन एक पत्र लिख रहा है, मोहन। अब देखो, मोहन के बाद क्या आएगा? ये बताओ, सिंगुलर है प्लूरल? सिंगुलर के साथ इज लगता है, प्लूरल के साथ आर लगता है, ठीक है, और आई के साथ एम। तो देखो, सब्जेक्ट हो गया। फिर इसको देखेंगे तो ये आ गया सिर्फ मोहन इज। मोहन इज मेन वर्ब है, तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब का वर्ब क्या है इसमें? लिखना, तो क्या हो जाएगा? राइट। मोहन इज राइट। अब उसके साथ आईएनजी लग जाएगा। मोहन इज राइटिंग, मोहन एक पत्र लिख रहा है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर, ठीक है, मोहन इज राइटिंग अ लेटर। ये हो गया हमारा इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। इसी तरीके से हम ट्रांसलेट करेंगे। तो बहुत सिंपल होता है, रटना नहीं है हमें, हमें बस समझना है। अगर समझते जाओगे ना तो आपको पता चल जाएगा। जैसे मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म परफेक्ट में हो गया, तो मतलब काम पूरा हो चुका है परफेक्ट तरीके से। इसी के हम समझेंगे एक स्टेप बाई स्टेप, ठीक है। जो है टेंस बहुत ईजी है, पता नहीं क्यों तुम लोग डरते हो। अब यहाँ देखो, मैं आ रहा हूँ। अब मैं आ रहा हूँ, तो मैं का क्या हो गया? आई। आई के साथ हमेशा क्या लगेगा? एम का प्रयोग होगा, आई एम। अब आना क्या हो गया? कम। कम और आई एन जी लग जाएगा, तो आई एम कमिंग, ठीक है, आई एम कमिंग। मैं जा रहा हूँ, आई एम गोइंग, ठीक है। मैं खा रहा हूँ, आई एम ईटिंग। मैं सो रहा हूँ, आई एम स्लीपिंग। इस तरीके से जो है होता है। ऐसे अब आप खुद से क्रिएट करके, मतलब जहाँ पे रहा है, रही लगा के आप खुद से सॉल्व कर सकते हो। और
अभी मैं जो करवा रहा हूँ, अगर आप खुद से अगर देखना चाहते हो कि मुझे आ रहा है कि नहीं, तो इस तरीके से आप वीडियो को पॉज करके आप जो है खुद से पहले सॉल्व करके देखो, और फिर उसके बाद मैं तो सॉल्व करा ही रहा हूँ, आप उससे मैच कर सकते हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे वह एग्जाम की तैयारी कर रही है। अब रही है तो कोई लड़की का बात हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सी के साथ क्या लगेगा, सिंगुलर, इज प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स, ठीक है, मतलब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही है, प्रिपेयरिंग फॉर एग्जाम्स। अब देखो प्रिपेयर मतलब प्रिपेयरिंग, अब आईएनजी लग गया तो क्या है, इससे आईएनजी से पहचान जा रहे हैं किसमें, इंग्लिश में, कि ये कंटिन्यूअस है, जहाँ भी आईएनजी लगा। और अगर हिंदी में तो रहा है, रही है, इससे किस पता जाएंगे कि ये कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे देखेंगे वह मैदान में दौड़ रहा है, तो वह का क्या हो गया, वह क्या हो गया, ही इज, दौड़ना का रन होता है, फिर उसका क्या हो जाएगा, रनिंग, ही इज रनिंग इन द फील्ड, ही इज रनिंग इन द फील्ड, वह मैदान में दौड़ रहा है। तो इस तरीके से जो है होता है। अब इसको देखो, वह मैदान में दौड़ रहा है तो हमने क्या लिया, ही इज रनिंग इन द फील्ड। अब मैं एक गाना गा रहा हूँ, अब आई के साथ क्या लगेगा, आई के साथ एम लगेगा, इससे सिंपल तो कोई हो ही नहीं सकता। इसको ध्यान दो जरा, आई, अब आई के साथ एम लगा, गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग, सिंग यानी होता है गाना, सिंगिंग कर दिए तो कंटिन्यूस में आ रहा हूँ, मतलब गाने का काम कर रहा है, तो आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, मैं एक गाना गा रहा हूँ, आई एम सिंगिंग अ सॉन्ग, इस तरीके से होता है। अब यहाँ देखो मैं एक पुस्तक पढ़ रहा हूँ, तो यहाँ पे हो जाएगा आई, अब एक का है तो आई एम, वो पढ़ना क्या होता है, रीड, पढ़ने का काम कर रहा है, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ, आई एम रीडिंग अ बुक, आई एम रीडिंग अ बुक। देखिए इस तरीके से जो है हमारा एकदम सिंपल होता है, इस तरीके से हम इसको जो है ट्रांसलेट करते हैं, ठीक है, आई एम रीडिंग अ बुक। तो ऐसा अफर्मेटिव हो गया है। अब अगर हम निगेटिव देखेंगे, किसका निगेटिव, तो मान लो अगर हम निगेटिव सेंटेंस देखते हैं, कैसा देखते हैं निगेटिव, तो मान लो यहाँ पे मैंने निगेटिव ले लेता हूँ। निगेटिव में क्या होता है, बिल्कुल सेम रहता है, बिल्कुल जो यहाँ पे जो फॉर्मूला है ना, जो ये फॉर्मूला है निगेटिव हम देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस देखेंगे। अब देखो निगेटिव में क्या होता है, सब चीज सेम रहता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद मतलब ये जब कभी भी नॉट जो है, निगेटिव यानी नॉट होता है, नॉट लग जाएगा किसी सेंटेंस में। जैसे मान लो वह मोहन एक पत्र लिख रहा है, मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, क्या लिखेंगे, मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, यहाँ पे दिखते हुए मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है, मोहन एक पत्र नहीं लिख रहा है। अब ध्यान देना, इसको हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे, पत्र नहीं लिख रहा है, ध्यान देना, नहीं लिख रहा है, नहीं लिख रहा है। अब इसको अगर देखेंगे ध्यान से तो देखो मोहन का मोहन आ गया, मोहन, अब हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, मोहन इज सिंगुलर है, मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर, मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर, मोहन इज नॉट राइटिंग अ लेटर। तो कभी भी जो नॉट लगता है वो हेल्पिंग वर्ब के बाद लगता है, तो हम कुछ नहीं करेंगे, इसमें बस इतना ही चेंज होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर, यहाँ पे प्लस इसको नॉट लगा देंगे, बाकी सब सेम रहेगा। तो ठीक है, इस तरीके से इसको करते हैं। आप इसको देख लो, बढ़ते हैं हम आगे, अब इसको देख लो। अब हम यहाँ पे देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस देख रहे थे, हम यहाँ पे अब देखेंगे निगेटिव सेंटेंस, क्या देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस। हम निगेटिव सेंटेंस अगर हम देखेंगे तो उसमें क्या होता है, सब चीज सेम रहता है। देखो पहला क्या रहता है, पहला तो सब्जेक्ट ही रहेगा, ध्यान देना, देखो अफर्मेटिव, निगेटिव और इंट्रोगेटिव, ये तीन चीज होते हैं। अफर्मेटिव में क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, या अच्छा दो चीज ध्यान दे, पहले दो चीज नोट डाउन कर लो, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस बोलो या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस बोलो, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस और क्या, पास्ट इनडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस, पास्ट इनडेफिनिट टेंस, ये जो दोनों टेंस हैं इनका जो अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव, इनका जो अफर्मेटिव होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस होता है, उसमें हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते। किसका यूज नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब, जैसे इज एम आर हो गया, ये सब का यूज हम नहीं करते, किसमें, प्रेजेंट इनडेफिनिट टेंस और पास्ट इनडेफिनिट टेंस, ये चीज ध्यान रखो। और इन दोनों को छोड़ के, इन दोनों के अफर्मेटिव सेंटेंस को छोड़ के हम बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, इतना चीज आप याद रखो। क्या बोला मैंने, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इन दोनों इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करते, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे तो हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस चल रहा था, ठीक है, अभी वहां पे अगर हम देखें तो वो जो था अफर्मेटिव था, किसका, प्रेजेंट, अब यहाँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस चल रहा है, लेकिन हम किसका बात कर रहे थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो मैंने कर लिया था, अगर पास्ट इंडेफिनिट का जब बात होगा तब उसमें जो है हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा, किसमें, दोनों के अफर्मेटिव में, दोनों के अफर्मेटिव के सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज होगा, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब यूज होगा।
तो इतना याद रखना। और हम क्या ध्यान देंगे कि ये जो होता है सब्जेक्ट इज एम आर, देखो इज सिंगुलर के साथ, आई के साथ एम का प्रयोग, आर जो है प्लूरल के साथ यूज होता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे नेक्स्ट, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है। देखो सब्जेक्ट जो हमारा अफर्मेटिव था, अफर्मेटिव क्या था, सब्जेक्ट था, फिर उसके बाद क्या था, सब्जेक्ट था, और फिर हमारा जो है इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है, पहले सब्जेक्ट लास्ट में ऑब्जेक्ट, कितना याद रख लो। और फिर जो हमारा देखेंगे निगेटिव, तो निगेटिव क्या होता है, पहले सब्जेक्ट रहता है, ठीक है, पहले सब्जेक्ट रहता है, और फिर उसके बाद हमारा आता है हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब के बाद कभी भी हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, और प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके साथ आईएनजी लग जाएगा, प्लस ऑब्जेक्ट, बाकी सब सेम रहता है। और इंट्रोगेटिव का बात करेंगे तो जो सिंगुलर इंट्रोगेटिव होता है, जिसमें हम यस और नो में जवाब देते हैं, तो उसका जो हेल्पिंग वर्ब रहता है वो आगे आ जाता है, क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, बाकी सब का सब सेम रहेगा। जैसे मतलब अगर नॉट हट जाएगा, नॉट तो नहीं है इसमें, हेल्पिंग वर्ब जो है आगे आ जाएगा, बाकी हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। और जो डबल इंट्रोगेटिव की बात होते हैं, तो डबल इंट्रोगेटिव क्या होता है, डब्ल्यू एच फैमिली लग जाता है। डब्ल्यू एच फैमिली के ऊपर मैंने वीडियो बनाया, जो वाट, वेयर, हुम, व्हेन, व्हाई, ये सब क्या है, डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें डब्ल्यू एच को टाइप क्वेश्चन आएगा डबल इंट्रोगेटिव, फिर उसके बाद आ जाएगा आपका जो हेल्पिंग वर्ब आता है वो हेल्पिंग वर्ब रहेगा, और फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। तो इस तरीके से होता है। तो चलो हम इसको देखते हैं, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है। अब यहाँ पे देखेंगे तुम्हारा क्या हो गया, तुम्हारा क्या है, प्लूरल है, क्या है, प्लूरल। तो यहाँ पे लिखेंगे योर, तुम्हारा का योर होता है, योर। अब उसका क्या आएगा, तुम्हारा भाई, योर ब्रदर, योर ब्रदर। अब सिंगुलर है, तुम्हारा भाई सिंगुलर है, तुम्हारा कोई भी हो सकता है, तुम्हारा के एक से अधिक है, तो तुम्हारा योर जो है तुम सिंगुलर नहीं होता, प्लूरल होता है। तो योर ब्रदर, अब क्या लगेगा, योर ब्रदर, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू, इज नॉट कॉलिंग यू। अब ध्यान देना, जो तुम्हारा भाई है, तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा जो भाई का बात कर रहा है, तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू। तो यहाँ पे देखेंगे जो तुम्हारा भाई है ना, तो किसी एक का बात हो रहा है, भाई मतलब किसी एक का है ना, तुम्हारा भाई, जैसे मतलब बोला तुम्हारा भाई, तो तुम्हारा जो भाई है तो वो एक हो गया, तो योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू। तो इस तरीके से होता है, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे हम ध्यान देंगे, इस तरीके से होता है, योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग यू। अब यहाँ देखेंगे मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, अब मैं है, तो मैं के साथ क्या, इस आई के साथ किस आई मैं का होता है, आई और आई के साथ प्रयोग होता है एम का, आई एम, फिर उसके बाद नहीं का क्या हो जाएगा, आई हेल्पिंग वर्ब का नॉट लगता है, आई एम नॉट पढ़ रहा, पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट, यहाँ पे फिर क्या आएगा, नॉट लग गया, फिर मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब क्या है, मेन वर्ब है हमारा पढ़ना, तो आई एम नॉट स्टडिंग, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, आई एम नॉट स्टडिंग अ बुक, आई एम नॉट स्टडिंग अ बुक, मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, पुस्तक का होता है बुक, और पढ़ना का होता है स्टडिंग, आई एन जी लग गया, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस है। अब यहाँ पे हम ध्यान देंगे, तो गाय घास नहीं चर रही है, ठीक है, द काऊ इज नॉट ग्रेजिंग, चरना का क्या होता है, ग्रेजिंग होता है, द काऊ इज नॉट ग्रेज, यानी तो चरना, उसके साथ आई एन जी लगा देंगे क्योंकि काम चल रहा है, वह गाय घास नहीं चर रही है, तो गाय घास नहीं चरने का काम कर रही है, ठीक है, तो रही के साथ आई एन जी का हो जाएगा, द काऊ इज नॉट ग्रेजिंग, गाय घास नहीं चर रही, द काऊ इज नॉट ग्रेजिंग अ ग्रास, ग्रास लिख देंगे, ग्रास यानी होता है घास, ठीक है, ये हो गया हमारा इस तरीके से। अब यहाँ पे देखेंगे राम मैदान में नहीं खेल रहा है, तो राम का क्या जाएगा, राम सिंगुलर है, राम को ये पर्सन का बात हो रहा है, राम मैदान में नहीं खेल रहा है, तो अब राम है, तो राम मैदान में नहीं खेल रहा है, तो राम इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, राम इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड, प्लेइंग इन द फील्ड, और यहाँ पर दूर दूर लिखता हूँ, इन द फील्ड, इस तरीके से जो है हमें करना है, राम इज नॉट प्लेइंग इन द फील्ड। और मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, तो आई एम, आई है, मैं क्या होता है आई, और उसके साथ एम, आई एम नॉट, हेल्पिंग वर्ब का नॉट लगता है, आई एम नॉट, कम यानी होता है आना, आई एन जी लग जाएगा क्योंकि चल रहा है, आई एम नॉट कमिंग विथ यू, आई एम नॉट कमिंग विथ यू, मैं तुम्हारे साथ नहीं आ रहा हूँ, मैं आई एम नॉट कमिंग विथ यू। अब जैसे हो गया मैं नहीं जा रहा हूँ, आई एम नॉट गोइंग, ठीक है,
आई एम नॉट गोइंग। तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग, ठीक है, यू आर कमिंग। जैसे यहाँ पे देखो, यू आर कमिंग, तुम आ रहे हो, यू आर कमिंग। अब बात करें तुम नहीं आ रहे हो, यू आर नॉट कमिंग। तुम खाना खा रहे हो, यू आर ईटिंग अ फूड। अब तुम खाना नहीं खा रहे हो तो यू आर नॉट ईटिंग अ फूड, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम देखें बहुत सारे ऐसे ऐसे मन से मतलब बनाने का, फिर ध्यान देना है कि राह रही काम चलता रहना चाहिए, ठीक है। अब हम उसको क्या बोलेंगे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। अब जैसे तुम दौड़ रहे हो, तुम दौड़ रहे हो देखो है, तो यू आर रनिंग। अब तुम नहीं दौड़ रहे हो, यू आर नॉट रनिंग, ठीक है। तो जो यू आर रनिंग वो अफर्मेटिव आ गया, जो पॉजिटिव है, और जिसमें नॉट लग गया निगेटिव, तो यू आर नॉट रनिंग। यू आर हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से होता है, इसे देख लो और खुद से भी प्रैक्टिस करो। कोई बुक ले लो, उसमें टेंस में जितना भी एग्जांपल्स दिए हैं हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करो अभी का भी। ये नहीं कि आज ये वीडियो देखा तो कल मैं ट्रांसलेट करूंगा, ऐसा नहीं। जब देख रहे हो ना तभी, क्यों, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आप परफेक्ट हो गए। वो तो बोलते हैं ना, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। तो किसी व्यक्ति को प्रैक्टिस जो है परफेक्ट बना देता है, उसे क्या परफेक्ट बना देता है। तो इस तरीके से होता है। आप देख लो, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात ध्यान देना कि यहाँ पे जो है लिखा है मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ। क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ? तो आई एम नॉट स्टडिंग अ बुक लिखो, या फिर आई एम नॉट रीडिंग अ बुक, दोनों बात सेम होता है, ठीक है। स्टडिंग भी है तो भी सही है, अगर आप यहाँ पे रीडिंग कर देते हो तो भी थोड़ा मतलब स्टडिंग थोड़ा मतलब ऐसा अजीब लगता है कि स्टडिंग मतलब ऐसा, तो मतलब रीडिंग लिख दोगे तो वो भी सही है, स्टडिंग भी लिखोगे तो भी सही है, रीडिंग है तो वो भी सही है। तो यहाँ पे लिख लेना आई एम नॉट रीडिंग अ बुक। क्या होता है रीडिंग का स्पेलिंग? रीडिंग का स्पेलिंग क्या होता है भाई? रीडिंग का स्पेलिंग होता है READING, ठीक है, रीडिंग। तो इसे इस तरीके से भी सही है। अब आप इसको देख लो, हम आगे बढ़ते हैं। अब हम यहाँ पे देखेंगे जो है हमारा इंट्रोगेटिव चालू हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंट्रोगेटिव मार्क ऑफ इंट्रोगेशन भी डालेंगे। तो यहाँ पे इंट्रोगेटिव क्या होता है? देखो अभी तक हमने निगेटिव किया ना, निगेटिव किया, सब चीज़ सेम रहता है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाता है, फिर उसके बाद सब्जेक्ट हो जाता है, फिर उसके बाद मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, इस तरीके से जो है होता है। तो हम यहाँ पे ध्यान देंगे। यहाँ पे अगर हम पहला जो है सेंटेंस देते हैं, यहाँ पे इसको नंबरिंग देते हैं, ठीक है। ये पहला है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां। अरे भाई बहुत सारा हो गया। तो अब ध्यान दो, जल्दी जल्दी हम करेंगे, ठीक है। अगर आपको आता है तो आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर उसके बाद प्ले करके देखो मेरा करेक्ट आया है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से हम करेंगे। क्या तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है? अब देखो पहला सेंटेंस क्या पहला सेंटेंस क्या, तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, मैंने इसमें क्या कर दिया, बस इतना ही अंतर है। तो जो हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएगा। अब तुम्हारा, तुम्हारा क्या, तुम्हारा भाई हो, किसी एक भाई मतलब तुम्हारे भाई मतलब भाई के एक का बात हो रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज पहले आ जाएगा। क्या आ जाएगा? इज पहले आ जाएगा। अभी आप लिखेंगे इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर, तुम्हारा भाई, इज योर ब्रदर। अब सब्जेक्ट आ गया। अब सब्जेक्ट के बाद क्या आता है हमारा? अब सब्जेक्ट के बाद मेन, सब्जेक्ट के बाद हमारा लगेगा नॉट, नॉट पहले आ जाएगा, ठीक है। नॉट पहले आता था, यहाँ पे नॉट आता था, फिर मेन वर्ब आता था, वही चीज रहेगा। तो यहाँ पे मैंने नहीं ले लिया है, तो चलो इसको भी समझ लो। इज योर ब्रदर नॉट, अब मेन वर्ब है, मेन वर्ब हमारा क्या है? बुलाने का। इज योर ब्रदर, इज योर ब्रदर नॉट कॉलिंग, कॉल यानी बुलाना होता है, कॉलिंग लगा देंगे, बुलाने का मतलब रहा है, देखो तो ING लग जाएगा। कॉलिंग इज योर ब्रदर, देखो पहले क्या होता है? तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, योर ब्रदर इज नॉट कॉलिंग टू यू। अब यहाँ पे लिखो, अब क्या आगे आ गया? तो इज योर ब्रदर नॉट कॉलिंग टू यू, नॉट कॉलिंग टू यू, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क दे देंगे, ठीक है। इज योर ब्रदर नॉट कॉलिंग टू यू, मतलब क्या तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है? अब यहाँ पे क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ? तो यहाँ पे मैं का क्या होगा? मैं, अब देखो मैं का क्या होता था? मैं के आई के साथ क्या लगता था? एम, तो एम आगे आ जाएगा, MI, ठीक है, MI। अब MI के बाद क्या लगेगा? अब देखो फिर उसके बाद आई के बाद सब्जेक्ट के बाद नॉट लगता है, क्यों? क्योंकि नॉट कब लगता था? नॉट तब लगता था जब हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट लगता था, लेकिन हेल्पिंग वर्ब तो आगे आ गया ना, तो सब फिर बचा क्या? नॉट, तो नॉट लगा देंगे। MI नॉट, अब पुस्तक हो गया, एम, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ? MI नॉट स्टडी रीडिंग, स्टडिंग बोलो चाहे रीडिंग, तो रीडिंग अच्छा लगता है, रीडिंग लिखो। MI नॉट रीडिंग, MI नॉट रीडिंग अ बुक, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ? MI नॉट, फिर मार्क वो क्वेश्चन मार्क, MI नॉट रीडिंग अ बुक, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ? अब देखेंगे क्या मैं पत्र नहीं लिखता, लिख रहा हूँ, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ? अब MI नॉट, क्या मैं पत्र नहीं लिख रहा हूँ? MI नॉट राइटिंग अ लेटर, इस तरीके से। तो यहाँ पे लिखेंगे MI नॉट राइटिंग, लिखना क्या होता है? राइट होता है, उसके साथ ING। MI नॉट राइटिंग अ लेटर,
पत्र का होता है लेटर, क्या होता है लेटर। अब फिर क्वेश्चन मार्क। और लेकिन क्या तुम नहीं दौड़ रहे हो, अब तुम है तो तुम के साथ क्या लगता है आर लगता था, यू के साथ आर लगता है, तो आर आगे आ जाएगा, आर यू नॉट रनिंग, दौड़ना होता है रन, और उसके बाद आई एन जी लगा देंगे, क्यों, क्योंकि कंटिन्यूअस है। तो आर यू नॉट रनिंग, आर यू नॉट रनिंग, इस तरीके से था, आर यू डबल एन आई एन, सॉरी इसको ढंग से मैं लिख देता हूँ ताकि आपको स्पेलिंग समझ, आर यू डबल एन आई एन जी, रनिंग, आर यू नॉट रनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे अगर देखेंगे क्या वह पढ़ गए, अब यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे क्या तुम नहीं दौड़ रहे हो, आर यू नॉट रनिंग। अब यहाँ पे हम ये सब देख सकते हैं, अभी अगर ये आप कर सकते हो तो करो, ठीक है। नहीं तो मैं रुको जल्दी जल्दी करवा देता हूँ, अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे क्योंकि मुझे और भी पढ़ाना है। अभी ये इंट्रोगेटिव पे नेट करेंगे, चलो देखते हैं इसको। यहाँ पे क्या दिया, वो क्या क्या वह पढ़ रहा है, अब देखो वह है तो वह ही ई से लगता है तो इज आगे आ जाएगा, इज ही। अच्छा ये सब जितना भी ना, इससे पहला लेटर कैपिटल लेटर होता है, इसको पहला कैपिटल लेटर लिखना, भूलना मत, नहीं तो मैं भूल गया, ठीक है। पहला कैपिटल लेटर, बाकी सब स्मॉल लेटर रहेगा। इज ही, अब क्या वह पढ़ रहा है, इज ही, पढ़ने क्या होता है, इज ही स्टडिंग या फिर रीडिंग, इज ही स्टडिंग ले लो, इज ही स्टडिंग, ठीक है। क्या वह पढ़ रहा है, इज ही स्टडिंग, और फिर क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पे देखेंगे तुम खेल रहे हो, तुम खेल रहे हो क्या होता है, यू आर प्लेइंग, ठीक है। तुम खेल रहे हो कैसे, देखो हम लोग ऐसे समझते हैं दोनों, हाँ, यू आर प्लेइंग, तुम खेल रहे हो, यू आर प्लेइंग। अब आर आगे आ जाएगा तो लिख देंगे आर यू प्लेइंग, आर यू प्लेइंग, इस तरीके से। फार्मूले भी ज़्यादा देखने की जरूरत नहीं है, देखो फार्मूले भी वही है ना, पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यू आ गया, फिर मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, आर यू प्लेइंग। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, अच्छा मुझसे बात कर रहे हो, यू आर टॉकिंग टू मी, मुझसे बात कर रहे हो क्या होता है, यू आर टॉकिंग टू मी। अब क्या तुम मुझसे बात कर रहे हो, तो यू आर, आर आगे आ जाएगा, बचा क्या, आर यू टॉकिंग टू मी, क्या हो जाएगा, आर, आर क्यों लग रहा है, क्योंकि यू है ना, यू के साथ प्लूरल का प्रयोग होता है, आर यू टॉकिंग, टॉक नहीं होता बात करना, आई एन जी लग जाएगा क्योंकि कंटिन्यूअस है, आर यू टॉकिंग टू मी, आर यू टॉकिंग टू मी, क्वेश्चन मार्क। क्या वह अपने घर जा रही है, अब देखो वह अपने घर जा रही है, सी इज गोइंग टू हर होम, ठीक है, सी इज गोइंग टू हर होम, लेकिन क्या वह अपने घर जा रही है। अब यहाँ पे सी का प्रयोग क्यों, क्योंकि वो लड़की है, जा रही है, तो वो लड़की की बात हो रहा है, तो अगर लड़का होता तो ही लगता, लड़की है तो सी इज गोइंग टू हर होम मतलब ऐसा होता। लेकिन यहाँ पूछा क्या, अब आगे आ गया, तो क्या आगे, जब आगे तो सी इज होता है तो इज आगे आ जाएगा, बचेगा क्या, इज सी। अब यहाँ लिखेंगे इज सी गोइंग टू, क्या वो अपने घर जा रही, इज सी गोइंग टू हर होम। अब हर और हिम में क्या होता है, होम यानी होता है घर, ये गोइंग यानी जाना, ठीक है, गोइंग। अब हर कब होता है, हर का प्रयोग तब करते हैं जब लड़की है, और हिम का HIM, हिम का प्रयोग तब करते हैं जब कोई लड़का है। क्या तुम अपना बर्थडे मना रहे हो, अब देखो तुम अपना बर्थडे मना रहे हो, यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, यू आर सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। अब क्या आ गया, तो क्या का जो आर है ना वो आगे आ जाएगा, आर, तो आर आगे आ जाएगा तो क्या बचेगा, आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, तो यहाँ पे लिखेंगे आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, क्वेश्चन मार्क। जितना भी है ना क्वेश्चन मार्क देना भूलना मत, आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, सॉरी यहाँ पे राइटिंग थोड़ा खराब है, आर यू सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे। तो इस तरीके से होता है हमारा इंट्रोगेटिव। अब हम यहाँ पे अगर एक चीज ध्यान देंगे, तो क्या तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, इसमें सिर्फ हाँ या ना में जवाब देना है, तो ये हो गया सिंगुलर इंट्रोगेटिव। और डबल इंट्रोगेटिव हमें पूरा, जैसे कोई पूछा वेयर आर यू फ्रॉम, तो हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है। वेयर आर यू फ्रॉम, तो हम बोलेंगे हम तुम कहाँ से हो, तो हम बोलेंगे आई एम फ्रॉम इंडिया। अब यहाँ पे तो उसमें हम डिटेल में देते हैं, जब WH टाइप लग जाता है उसको डबल इंट्रोगेटिव बोलते हैं। लेकिन जब ऐसा हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया बाकी सब सेंटेंस है, हेल्पिंग वर्ब आ गया बाकी सब मतलब नॉर्मल सेंटेंस, तो उसमें यस और नो में जवाब होता है। जैसे इज योर ब्रदर नॉट कॉलिंग टू यू, क्या तुम्हारा भाई तुम्हें नहीं बुला रहा है, तो इसमें बोलेंगे नहीं, नो, वही बोलेंगे ना, नो या फिर यस, यस माई ब्रदर इज नॉट कॉलिंग टू मी। तो इस तरीके से एम आई नॉट रीडिंग अ बुक, क्या मैं पुस्तक नहीं पढ़ रहा हूँ, ठीक है, तो वहाँ पे बोलेंगे नो, जगह पढ़ रहा है तो यस, तो नो यस में ही है। जैसे आर यू नॉट रनिंग, आर यू नॉट रनिंग, क्या तुम नहीं दौड़ रहे हो, तो इसमें बोलेंगे यस या फिर नो, यही जब जवाब देते हैं। जिसमें यस नो का जवाब देते हैं उसको बोलते हैं सिंगुलर इंट्रोगेटिव। जिसमें डबल इंट्रोगेटिव होता है उसमें WH लगता है, WH पहले आ जाता है, मतलब व्हाट, वेयर, हूँ, वेन, ठीक है, तो ये सब पहले आ जाता है। तो उसमें डिटेल में जैसे व्हाट इज योर नेम, तो माई नेम इज हिमांशु, अब इससे तो बोलेंगे नहीं कि यस यस से तुम्हारा नाम है ना, यस नो ना, तो इस तरीके से जो है होता है। तो ये देख लो, ये होता है, हमने जो देखा ये था हमारा सिंगुलर इंट्रोगेटिव। क्या था हमारा सिंगुलर इंट्रोगेटिव, क्या है सिंगुलर इंट्रोगेटिव। अब हम देखेंगे डबल इंट्रोगेटिव, इसको आप देख लो, नोट डाउन कर लो, बढ़ते आगे।
अब यहाँ पे डब्ल्यू एच टाइप क्वेश्चन आ गया, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें देखो, इसमें बहुत सिंपल होता है। जो भी था आपका इंट्रोगेटिव का, सिंगुलर इंट्रोगेटिव का, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। इससे सिंपल कुछ होता ही नहीं होगा। डबल इंट्रोगेटिव का होता है, डी ले जाता है, मतलब डी यानी डबल इंट्रोगेटिव। और इसमें जो है डब्ल्यू एच फैमिली आता है, क्या, डब्ल्यू एच। डब्ल्यू एच पहले आ जाता है, बाकी सब इज एम आर, सब्जेक्ट, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जो भी है, जो भी है, जैसा भी है, सब वैसे ही रहता है। किसका, इंट्रोगेटिव जो पहला था ना, सिंगुलर इंट्रोगेटिव, सब वैसे ही रहेगा, बस उसके आगे क्या लग जाएगा, डब्ल्यू एच, बस, और उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। तो जल्दी जल्दी हम इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखो, दो मैं करता हूँ, दो आप कर लो घर से, ठीक है। तभी मैं बताता हूँ। देखो, तुम वहाँ क्यों जाते हो। अब देखो, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। अब देखो, तुम वहाँ क्यों, अब इसमें देखो कि ना, बीच बीच में क्वेश्चन आएगा, बीच में सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन डालेगा। देखो यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, ठीक है, बीच में डाल दिया। तो सब वही रहेगा, बस डब्ल्यू एच, मतलब जो इज एम आर पहले आता था, बाकी क्वेश्चन बनाता था ना, तो वही सब पहले, उसके भी पहले, इज एम आर के पहले भी जो है डब्ल्यू एच क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे तो वहाँ, तुम वहाँ क्यों जा रहे हो, तो तुम वहाँ क्यों जा रहे हो। अब क्यों का क्या होता है, वाई, वाई होता है, वाई। अब देखो आर लगेगा ना, वाई आर यू गोइंग देयर, देयर यानी होता है वहाँ, वाई आर यू गोइंग देयर, वाई आर यू गोइंग देयर। देखो वाई नहीं होता, क्यों, आर मतलब आर जो पहले हेल्पिंग वर्ब आता है, हेल्पिंग वर्ब आ गया। सब्जेक्ट क्या है हमारा, सब्जेक्ट यू है, यू के साथ ही आर लगता है, तो आर हमारा पहले आ गया, और सब्जेक्ट यू, और मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी, मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस आई एन जी। तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगा, आई एन जी लगा दिए, और जाना क्या होता है, देयर, मतलब वहाँ पे, मतलब वहाँ है तो देयर, यहाँ है तो हियर। तो यहाँ पे ऐसे लिखे, वाई आर यू गोइंग देयर। अब तुम क्यों दौड़ रहे हो, तुम क्यों दौड़ रहे हो, तो क्यों का क्या हो गया, क्यों का हो गया वाई। अब तुम है तो तुम के साथ क्या रहता था, आर, यू के साथ आर रहता है, तो आर पहले आ गया, आर वाई आर यू रन, और इसमें हो जाएगा रनिंग, ठीक है, वाई आर यू रनिंग, देखो रनिंग, रनिंग, ठीक है, वाई आर यू रनिंग, इस तरीके से होता है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लो, 1 सेकेंड, वाई आर यू रनिंग, ठीक है। तो इस तरीके से जो है हमारा होता है, वाई आर यू रनिंग। अगर स्पेलिंग में थोड़ा मिस्टेक होगा उसको देख लेना। अब यहाँ पे अगर देखेंगे, मैं क्यों सो रहा हूँ, मैं क्यों सो रहा हूँ, तो अब क्यों, मैं क्यों का क्या हो गया, क्यों का हो गया वाई, वाई। अब आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो एम आगे आ गया, ठीक है, वाई एम आई, वाई एम आई, वाई एम आई स्लीपिंग, स्लीप रनिंग होता है सोना, और कंटिन्यूस चल रहा है काम, तो स्लीपिंग आई एन जी लग जाएगा, वाई एम आई स्लीपिंग, क्वेश्चन मार्क देना। मेरा गांव कहाँ है, तो कहाँ का होता है वेयर, कहाँ क्या होता है वेयर। अब मेरा नहीं, माई हो गया, और माई के साथ क्या लगता है, माई सिंगुलर है, माई के साथ देखो, मेरा गांव कहाँ है, वेयर, माई सिंगुलर है, सिंगुलर के साथ क्या लगता है, इज लगता है, तो इज आगे आ जाएगा, वेयर इज माई, गांव का क्या हो गया, विलेज, डब्ल्यू बी आई डबल एल ए जी ई, विलेज, बी आई डबल एल ए जी ई, वेयर इज माई विलेज। अब तुम्हारा नाम क्या है, ये तो सिंपल सा है, जो कि वॉट यानी हो गया, देखो वॉट आगे आ जाएगा, क्योंकि डब्ल्यू एच टाइप है। और वर्ड के बाद तुम्हारा क्या होता है, योर, योर होता है तुम्हारा, योर के साथ किसका प्रयोग होता है, प्लूरल है, इसलिए आर का प्रयोग होता है, तो आर जो है वो आगे आ जाएगा, व्हाट, अरे सॉरी, देखो तुम्हारा नाम क्या है, देखो व्हाट इज योर नेम। अब ध्यान देना यहाँ पे, ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम, तो व्हाट इज योर नेम। अब देखो इसमें जो है व्हाट पहले आ गया तुम्हारा, यहाँ पे ध्यान दो, व्हाट इज योर नेम, तो ऐसा जो क्वेश्चन है, इज जो पहले आ गया, तो यहाँ पे तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारा, तो जिससे नाम पूछा है, किसी एक का ही नाम पूछेगा ना, जैसे मतलब यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है, यहाँ पे कुछ हम समझते हैं। तो जैसे तुम्हारा नाम क्या, वैसे तुम्हारा यू तो होता है, यू यानी योर, यू ये सब होता है प्लूरल, उसके साथ क्या लगता है, इज नहीं लगता, आर लगता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो एक, अगर हम एक समझो पहले इस चीज़ को, कुछ समझ के करते हैं, ऐसा रट्टा, इसी को बोलते हैं, रटना नहीं है, समझना है। तो जो अगर हम समझेंगे, तो पूछ रहे तुम्हारा नाम क्या है, तो किसी एक का ही नाम पूछना है, तो उस एक के हिसाब से हम वहाँ पे इज का प्रयोग करेंगे, तो ये जाएगा व्हाट इज योर नेम, क्या हो गया, तुम्हारा नाम क्या है, व्हाट इज योर नेम। तो इस तरीके से जो हमारा डबल इंट्रोगेटिव टाइप क्वेश्चन होता है, वाई पड़ जाएगा, बाकी सब इंट्रोगेटिव का वैसे ही रहेगा। तो यहाँ पे हो जाता है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश, क्या होता है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश। तो इसको आप पहले देख लो, और भी जो एग्जाम्पल है बुक में आप उसको सॉल्व करो, वो यही सब कंसेप्ट है, यही सब फॉर्मूला ऐसे लगा के सॉल्व करना है। तो इसको देख लो, हम बढ़ते हैं आगे। तो यहाँ पे हम देखेंगे बच्चों, हमारा जो है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस फिनिश हो गया, हमारा कौन कौन सा हुआ प्रेजेंट में। अगर हम देखें प्रेजेंट में, तो प्रेजेंट का हमारा हुआ इंडेफिनिट, इंडेफिनिट फिनिश हो गया, प्रेजेंट का कंटिन्यूअस फिनिश हो गया। अब बचा है प्रेजेंट का परफेक्ट बचा है, और फिर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस बचा है, क्या बचा है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस।
यही 4 बचे हैं। तो ये 2 तो हमारे फिनिश हो गए, ये 2 हमारे फिनिश हो चुके हैं, बचे हैं ये परफेक्ट वाले और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस वाले, ठीक है। तो ये दोनों जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में दोनों ही ले लूँगा एक साथ। अगर फिर एक बार प्रेजेंट का ये चारों हो गया ना, प्रेजेंट का चारों हो गया ना, पास्ट ये चुटकी में मतलब पूरा का पूरा सॉल्व हो जाएगा एकदम फटाक से। आई थिंक पास्ट में जो है, पास्ट का जितना भी है मैं एक ही वीडियो में सब पास्ट का जितना भी है, पास्ट जैसे हो गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ये जितना भी है उसको मैं एक ही वीडियो में फिनिश कर दूंगा। और फ्यूचर का आई थिंक एक और पार्ट बनेगा, मतलब अगर हम देखें हैं तो इसका जो है एक दो पार्ट और बनेगा। कितना? 2 पार्ट, बस 2 पार्ट में जो है मैं इसको पूरा जो है पूरा टेंस खत्म कर दूंगा। 2 पार्ट और क्यों? क्योंकि मैं अगर चाहूँ तो मैं इसको शॉर्ट में, जो मैंने इतना एग्जांपल लिया ना इसीलिए वीडियो लंबा बन गया है, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाहूँ तो इसको 60 में एक ही 2 एग्जांपल करा के आपको मतलब जैसे छोड़ दूँ। लेकिन मेरा जो टेंस का वीडियो मैं सोचता हूँ कि और मतलब डिटेल में इसको मैं रटना नहीं सिखाऊंगा, आपको समझना सिखाऊंगा, एक एक कंसेप्ट बता रहा हूँ। अगर आप पूरा वीडियो पूरा पार्ट अगर देख लेते हो ना तो आप पूरा समझ जाओगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब